हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और बच्चों का होगा था, यानी बच्चे चले गए थे स्कूल में। उनको मैंने आलू के परांठे बना करके दे दिए थे और बस यहाँ पर बना दे रही हूँ मैं ये कढ़ी। तो कढ़ी का घोल तैयार कर दे रही हूँ और साथ में मैंने रखे हुए हैं चूल्हे पर चावल बनने के लिए। तो बेसन छान लिया है और बस इसमें लस्सी रखी हुई थी, इसमें डाल लिया। अभी मिक्स नहीं किया है क्योंकि चावल हो गए थे और मतलब ये भर गया था डोंगा, तो मैं फिर चावल और अंदर जा करके निचोड़ करके आई थी। थोड़ा और पानी यानी कि मान रह रखा था। कढ़ाई रख लिए इतने तक के सूखेगी, इतने तक के मैं ये कढ़ी का तैयार कर लेती हूँ, यानी कि घोल लेती हूँ। उसमें नमक तो मैं बाद में डाल लेती हूँ, मिर्च और हल्दी डाल करके मैंने मिक्स कर लिया। साथ ही पकौड़ी का भी है ऐसे ही मिक्स कर लिया है और इसमें भी नमक मिर्च और हल्दी डाल लिया है। तो यहाँ पर ये मैंने सारा सामान डाल लिया है, लहसुन और प्याज में ही ये धनिया, सौंफ और मेथी, ये लाल मिर्च सूखी और साथ में उतनी ये तेल जो गर्म है होगा था इसमें मैंने डाल दी है ये बेसन वाली पकौड़ी, यानी कि जो कि कढ़ी में डाल लेंगे वो वाली। तो ये डाल ली है और बस ये चावल भी मैंने यहीं पे ही रख लेते हैं। मैंने कहा खाएंगे यहीं से ही, मतलब दे दूंगी। अंदर मैंने रखे नहीं थे ले जा करके। तो थोड़ी और ये डाल लिया है कि थोड़ा ही तेल चढ़ाया था, नहीं तो फिर ज़्यादा चढ़ाते हैं ना, फिर निकालना पड़ता है। तो मैंने इसलिए ये थोड़ा ही चढ़ाया था। तो थोड़ी धूप सी भी हो गई थी यहाँ पर, तो मम्मी भी बैठ गई है बाहर ही। इधर की साइड मतलब एकदम से आ जाती है, निकलता सूरज ही लगता है इधर की साइड। और अब तो यहाँ पे चूल्हे पे जो है बन भी जाता है खाना, लेकिन आगे आगे ना थोड़ी गर्मी होनी शुरू हो जाएगी तो फिर तो एकदम तेज धूप आ जाती है, चूल्हे के पास तो बिल्कुल नहीं बैठा जाता। तो यहाँ पर ये चौक हमारा होगा था। चावल तो हमारे यहाँ हमेशा ही डालते हैं, चावल मैंने धुल करके डाल दिए जब चौक होगा था तब। तो ये यहाँ पर बस इसमें मैंने नमक डाल दिया है और बस इसको घुमाऊंगी इतने तक कि इसमें खद्दा लगेगा। तो खद्दा लग गया था और अच्छे से पक भी गई थी ये काफ़ी, मतलब। तो फिर ये मैंने इसमें पकौड़ी डाल दिया है। पकौड़ी मैंने आधा आधा करके डाल लिया ताकि अच्छे से इनमें चला भी जाता है, और ज़्यादा बड़ी ना फिर एकदम से खाई भी नहीं जाती नहीं है। तो मैंने दो दो पीस किए हैं और 4-5 रखी हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये, वे ज़रूर मांगते हैं जब कढ़ी बनती है तब। तो मैंने उनके लिए बचा करके रख लिया है, जब आएंगे स्कूल में से तो खा लेंगे। तो यहाँ पर बस इसको पकने के लिए और छोड़ दूँगी और ये मैं करने लगी थी फिर बर्तन साफ। कढ़ी भी पक गई थी, मैंने उसको भिगोने में रिता लिया था और ये बर्तन यहाँ पर बस सारे अभी के भी कर दूँगी साफ, क्योंकि बर्तनों का तो पता ही है काफ़ी सारे हो जाते हैं। बर्तनों का तो बस करते रहो। गर्म पानी कर लिया था मैंने, एक बाल्टी रोड पे लगा लिया था और बस ये यहाँ पर सारे बर्तन धुल दिए हैं, जितने भी चिकने भी हुए रहते हैं सारे। गर्मियों में तो गर्म पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, पतीला भी ठंडे पानी से ही साफ़ हो जाता है लस्सी का। तो इसके बाद आ गई थी कमरे में, तो मुझे धुलने थे आज पर्दे इस वाले कमरे के। तो यहाँ पर बस मैंने पर्दे उतार दिए हैं और मशीन लगाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो सोफे के कवर वगैरह सब धुल देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे धुले हुए। तो ये यहाँ पर बस इनके गद्दी के कवर भी निकाल दे रही हूँ, इनको भी यहाँ पर बाहर ले जा करके रख दूँगी। तो इधर की साइड पत्ते ना मशीन लगाने से पहले भी मैंने एक बार साफ़ कर दिए थे, अब दोबारा से फिर साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि इतने आ जाते हैं ना, हवा चल रही है और कुछ नोरस होती है ना, तो इस टाइम पे उतरते ही है। तो इधर वाले कमरे में मैं ये मतलब सेटिंग सी कर दे रही हूँ। रोज़ का ही होता है सेटिंग सी करने का तो काम, साफ़ करने का तो कभी कभी होता है। मतलब 10 दिन में कर दिया पूरा रूम साफ़, वैसे सेटिंग सी तो रोज़ ही करनी पड़ती है बेडशीट वगैरह की। तो यहाँ पर बस झाड़ू लगा दे रही हूँ सारे को। चूल्हा जो है वो मैंने साफ़ कर दिया है, बस इसमें मैंने पका कर रखा हुआ है, चावल हटा दिए थे इसमें से भिगोने में से। ये गाय के लिए गुड़ और वो है था उसमें डाल करके पकाया है गाय की, क्योंकि तबीयत नहीं है अभी ठीक है नहीं। और गाय उसमें डाला था गुड़ और अलसी, तो वो डाल करके पकाई हुई है। तो यहाँ पर बस इधर वाले रूम भी साफ़ कर दे। और देखिए इस बार ना पहले ही मंगा लिया है सिलेंडर, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब कि काफ़ी दिन पहले मंगा लिया है। तो मतलब इस बार जो है वो दिक्कत नहीं होगी जो पहले हुई कि चूल्हे पे बारिश में बनाना पड़ा था खाना। तो यहाँ पर बस ये कपड़े निकाल दिए हैं मैंने और डालने हैं। तो ये पर्दे मैं यहाँ पर बांध दे रही हूँ, कुछ तो धुल गए, जिनके की कुंडे निकल गए थे वे मैंने ऐसे ही डाल लिए थे, और इनके कुंडे हैं तो इनमें मैंने बांधा है रस्सी। तो जब डाल ले हैं सारे, और यहाँ पर बस ये चूल्हा साफ़ कर दूँगी। वो जो पकाई थी ना मैंने भिगोने में, वो मैं गाय को रखी आई थी गाय के लिए
काढ़ा सा बना दिया था। और बस ये यहाँ पर आ गई थी अब किचन में। तो डबल काम हो ही जाता है, चूल्हा भी साफ करना होता है, चूल्हे का भी फैला रहा होता है, साथ में गैस का भी होता है, इधर किचन का भी। तो एक का तो होगा है बारह, यानी कि चूल्हे का तो काम होगा ख़त्म। अब कर रही हूँ ये गैस का, यहाँ पे गैस स्लेब सब साफ करके हो जाएगा मेरा ये वाला काम भी ख़त्म। यहाँ पर तो लगी थी बस अब कपड़ों की मतलब पानी को निकालने के लिए। तो कपड़े तो काफ़ी सारे हो गए थे, कुछ तो पर्दे वगैरह ही थे, और बाकी के 2 दिन के कपड़े भी तो इतने सारे हो गए थे ना, बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं फिर ये सोचती हूँ कि 2 दिन के इकट्ठा ना करूँ, रोज़ के रोज़ ही धुल दूँ, फिर इतना टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। और ये फिर मतलब 2 बजे के लगभग इनको मैं ना पानी में निकाल करके मैं फैला करके आई थी, जब ये ड्राई हो गए थे। 2 बजे के थे मुझे, क्योंकि बच्चे भी उस टाइम पर आ गए जब मैं फैला करके आई थी। तो यही रहता है, 2 दिन के इकट्ठे हो जाए तो काफ़ी टाइम लगता है, और रोज़ के रोज़ धुल दो तो कम ही टाइम लगता है, थोड़े ही होते हैं और जल्दी भी हो जाता है काम। तो कुछ तो थोड़े पर्दे वगैरह की वजह से ज़्यादा से हो गए थे, 2 बारी टब भर कर फैला करके आई थी, तब जा कर के हुआ था काम। तो यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर मैंने जो है ये मशरूम लेकर के आई थी ना मैं घर से, भाई ने दी थी, तो वो ना काट दे रही हूँ, एक मशरूम के 4 पीस बना दे रही हूँ, क्योंकि मुझे डालना है इनका अचार इसके पापा को ज़्यादा पसंद है, तो सिवाय भी ले लेता है, बाकी मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने बोला था कि सब्जी मत बनाना और सिर्फ अचार ही बनाना है इनका सारी का। तो मैं ये निकाल दे रही हूँ। तो मतलब मेरे को ना कई दिन लग गए थे इनको रखे हुए फ्रिज में, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर मैंने इनको बॉईल कर लिया है, देखिए ये उबल गया है, इनको मैंने यहाँ पर ये निकाल लिया है छलनी में, सारा पानी इनका निकाल दिया है, जितनी भी है थी ये 1 किलो से भी ऊपर है थी। और देखिए कितनी सी हुई है उबल करके, थोड़ी सी हुई बिल्कुल, और वैसे पूरी थाली भर रही थी। तो ये निकालने के बाद मैंने इसमें डाला है हल्दी और नमक और जी मिर्ची, तो तीनों ही चीज़ें मैं एक साथ लगा करके इनको रखूँगी। तो ये अचार जो है ऐसे ही बनाया था मैंने, पहले भी बनाया था, अभी वो भी ख़त्म हुआ है। तो वो मैंने थोड़ी का ही बनाया था, मतलब कि आधी किलो के लगभग थी, उनका बनाया था ये, कि मैंने कभी अच्छा ना लगे, क्योंकि मैंने भी तब उस टाइम पे पहली बार ही डाला था, इस बारी मैं दूसरी बार ही डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने चम्मच से मिक्स किया, क्योंकि इसमें मिर्ची भी थी ना, हाथ में लग जाती, और थाली में ज़्यादा हो रखी थी, तो इसलिए मैंने इनको परात में कर लिया है लगा करके। तो इनको ना धूप में रखना होता है, मतलब 3-4 घंटे की इनके धूप लगती है। फिर जो नमक का पानी है और जो इनका मतलब बॉईल होकर के पानी से होता है, वो सारा सोखना होता है, या फिर नहीं धूप निकल रही है तो पंखे की हवा में सुखाना पड़ता है। बज चुके हैं 4 और चाय वगैरह हो गया, मम्मी को भी दे दिया, इसके पापा ने मना कर दी थी, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन में, और बर्तन तो पड़े हैं ये खाने के भी और चाय के भी, तो उनको साफ करना है, उससे भी पहले कर देती हूँ। ये तेल तो मैंने गर्म कर दिया है, तेल गर्म करके छोड़ दिया है, ये ठंडा होने लग रहा है। और अभी जो है मुझे करनी है ये मशरूम का अचार, जो मतलब सुबह मशरूम उबाली थी ना, उनको भी 4-5 घंटे हो गए धूप में, वो मैं आपको छत पे जा करके दिखाऊंगी कैसा हुआ है सूख करके। तो धूप निकली थी ना, तो इसलिए लग गई थी, नहीं तो धूप की ज़रूरत पड़ती या फिर पंखा चलाना पड़ता पूरी रात, तो इसलिए धूप निकली थी, तो मैंने धूप में डाल दिया है सूखने के लिए। और उसके लिए मैंने मसाले तैयार मतलब भून करके तैयार कर लेती हूँ इतना तक के, फिर मसाले ठंडे हो जाएंगे ना, तो उतना तक के मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, मसाले ठंडे होंगे, फिर एकदम से अचार डाल दूँगी पीस करके। तो सबसे पहले मैंने मसालों में लिया है, ये धनिया लिया है, और ये लिया है अचार की जान सौंफ, और जीरा लिया है, साथ में ही लिए है कलौंजी, मंगलेरा बोलते हैं ना कलौंजी को वो, और ये लिए है मेथी दाना। तो सबसे पहले मैं इसमें मेथी दाना डाल लूँगी, क्योंकि मेथी दाना थोड़ा लेट सी भुनता है, मतलब थोड़ा सा इनको ये तो है नहीं लाल करना कुछ करना, 2 मिनट इनका मतलब मॉइस्चराइजर सा निकालना है, ताकि ये गर्म से रहे, मतलब ये अच्छे से हो जाए। गैस मैंने चला दिया है और मेथी दाना डाल दिया है। तो थोड़ा सा ना मेथी दाने को ही मैं पहले फ्राई सा कर दूँगी, इसमें मतलब कि थोड़ा सा भून गर्म सी हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा मोटी होती है इसलिए। तो इसको मैंने यहाँ पे चला दूँगी थोड़ी देर के लिए, बाकी के मसाले जो है वो थोड़ा बाद में डाल लूँगी, और इसको भी ज़्यादा नहीं भूनती नहीं तो फिर ना जो ये ज़्यादा भून जाती है तो इसमें ना कड़वापन आ जाता है। तो ये भी मसाले मैं साथ साथ ही डाल देती हूँ, धनिया भी, जीरा भी, सौंफ भी और कलौंजी भी। तो इनको भी थोड़ा सा भून दूँगी, मतलब कि हल्का सा ही, कोई चटकाना वटकाना नहीं है इसको, बस
ये है कि थोड़ी सिले से हुए रहते हैं ना रखे हुए, तो वो निकल जाता है इनका सिल्लापन। तो ये बस 1-2 मिनट के लिए ही इनको घुमाना होता है। तो ये हमारे भुन गए हैं, इनको मैं बंद कर देती हूँ गैस। और इनको ना कढ़ाई तो भी गर्म हो रखी है, तो ये देर में ठंडे होंगे। इनको मैं थाली में ही निकाल लेती हूँ, तो ये ठंडे भी हो जाएंगे जल्दी से, क्योंकि कढ़ाई भी काफ़ी गर्म हो जाती है ना, तो फिर देर में ही गर्म होने हैं। तो इनको थाली में निकाल लेती हूँ बस इसको मैं, ये रहा। और फिर पीसेंगे बस इनको, ठंडा हो जाएंगे तब। इतना तक के कर लूँ ये बर्तन साफ। मैं आई हूँ छत पे और कपड़े में पहले ले गई थी तार करके। यहाँ पर थोड़ी सी धूप आ रही थी ना, तो इधर की साइड रख दी थी मैं परात। ये आपको दिखा देती हूँ बैक कैमरे से। ये रहा मशरूम, तो इसका जितना भी पानी है इतना बॉईल करके गिल्ली हो रखी थी ये, और नमक से भी पानी निकला, वो सारा सूख गया। मतलब ये अपना सिला, मतलब मॉइस्चर नहीं है इनमें बिल्कुल भी, तो ये बिल्कुल सूख रही। परात में भी हल्का सा भी पानी नहीं है लगा हुआ। तो इनको ना 2-3 घंटे ना मतलब धूप में चाहिए होते हैं, धूप, ताकि इनका ये निकल जाए सारा का सारा, नमक का पानी भी सूख जाए और जो मॉइस्चर था पानी उबाइल की थी वो भी निकल जाए। तो ये पूरी की पूरी बिल्कुल सूख रही, तो इनको लेकर के चल देती हूँ नीचे। और अब बस मसाले दरदरे से करके फिर डालते हैं अचार मशरूम का। यहाँ पर चलिए डाल लेते हैं अचार। तो अचार डालने के लिए जो मसाले भुनने थे उनको हम दरदरा सा पीस लेते हैं। बिल्कुल एकदम बारीक भी नहीं पीसा है और एकदम मोटा भी नहीं पीसा है, मैंने ठीक सा ही पीसा है। तो मतलब खाने में जो है ना बहुत ही टेस्टी लगता है। जैसे कि मशरूम की सब्जी सर्दियों में बहुत अच्छी रहती है खाने में, तो इसलिए अचार भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उनको पीस लिया है और बस डब्बे में मैंने डाला है थोड़ा सा। ये पहले मसाला डाला, फिर ये डाला, और तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करके डालती रही मैं, और साथ में ही इसको मिक्स भी करती रही, मतलब कि उछाल करके मिक्स करती रही। और ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब जो तेल पका करके रखा हुआ था वो ठंडा हो गया है, वो भी इसमें मैंने डाल लिया है अचार के डब्बे में ही। बस मतलब इसमें ना तेल इतना डलता है, जैसे कि हरा अचार आम का डालते हैं ना, वो जितना तेल में रहता है इतना ही सही रहता है, ऐसे ही इसका है, ये तेल में ही रहता है तो सही रहता है। नहीं तो जितना भी तेल से ऊपर आ जाता है ना वो ख़राब हो जाता है। तो मेरे पास विनेगर नहीं है, अगर आपके पास विनेगर है तो आप इसमें विनेगर डाल सकते हैं। तो मैंने जो है 4-5 नींबू का रस निकाला है वो डाला है इसमें। विनेगर से कभी भी ख़राब नहीं होता है। और ये यहाँ पर इसके पापा आ रहे थे कि डाल दिया क्या, मैंने कहा डालने तो लग रही हूँ, कि मैं देख रहा था कई दिन से कब डालेगी, कभी ख़राब ही हो जाए रखी रखी। मैंने कहा नहीं आज तो डाल ही दिया है। तो विनेगर से जो है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, और नींबू से 2-3 महीने तक चलता है बस। तो यहाँ पर ये तेल से मैंने ऊपर तक कर दिया है, और ये देखिए हो गया हमारा अचार डल करके तैयार। हमारा वो बन करके होगा है तैयार मशरूम का। तो इसको 2-3 दिन जो है अभी खाने का नहीं होगा, ये धूप में रखा जाएगा तब जा करके होगा। तो आप इस तरीके से डाल करके देखना जरूर, तो अच्छा लगा। क्योंकि मैंने ना पहले भी डाला था, इसलिए अब की बार थोड़ा ज़्यादा सा डाला है, तो वो ख़त्म हो गया। तो तब तो मैंने थोड़ा ही डाला था, तो सब्जी नहीं बनवाई थी। इसके पापा ने बोल रहे थे कि नहीं सब्जी नहीं बनाई है इसकी, तो इसका अचार ही बनाइए, तो इसलिए अचार ही डाला है बस इसका। सारी मशरूम का जितनी भी लेकर के आई थी मैं, 1 किलो के लगभग थी ये, तो इनका बस अचार ही डालना है। तो आपको अचार का जो रेसिपी है कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी इसके पापा चले गए हैं, दूध निकालने लग रहे हैं नीचे ही, और मैं भी बस अभी जाती हूँ घास वगैरह डलवा देती हूँ और दूध निकलवा देती हूँ। दूध तो शायद उन्होंने इनका भी निकाल दिया आली, और दूसरी का निकालने लग रही है। तो मैं तरह तक के घास डाल दूँ बस। और बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन में से।